हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी सर्किट को ये सिंपल मेथड में सॉल्व करना आपको बताएगा। तो आप बिल्कुल बच्चों, सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को, सारे फ्रेंड्स को मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। एक बहुत ही मेजर क्वेश्चंस आपके आज सॉल्व हो जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि इस तरह की सर्किट आज तक हमने कभी नहीं सॉल्व की थी, जो आज आप सॉल्व करके दिखा दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं हमारा कि कन्वर्जन कैसा होता है और किस तरह के क्वेश्चंस को हम इस पे सॉल्व कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार लिखा हुआ है और इस तरफ मैंने एक डेल्टा बनाया है और इस तरफ स्टार बनाया है। तो डेल्टा टू स्टार कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे इस चीज को, वो देखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सर्किट को समझने के लिए इसी डेल्टा को और स्टार को मैं कुछ इस तरह से नीचे में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, दूसरे की रेजिस्टेंस के फॉर्म में। यहाँ पे आप इस तरह से देखो, ये रेजिस्टेंस है, ये डेल्टा का है और डेल्टा में इसी जगह पे मैंने एक रेजिस्टेंस जो मैंने लिया है यहाँ पे, वो R1, R2 और R3, ये रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है। R1, R2 और R3 का रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है और दूसरी तरफ ये स्टार जो मैंने बनाया है, स्टार में हमने R4, R5 और R6 को मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो ये डेल्टा है हमारा लेफ्ट साइड में और दूसरी तरफ हमारा जो है वो स्टार है। अपने अगले स्टेप्स में मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा स्टार है, इस स्टार को मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसके ऊपर, इसके साथ, इसके डेल्टा के साथ मैं इसमें अटैच करूंगा। मतलब ये पॉइंट P जो है हमारा, इस P पॉइंट के साथ अटैच होगा। ये पॉइंट Q जो है हमारा, इस पॉइंट Q के साथ मैं अटैच करूंगा और ये पॉइंट हमारा जो R है इसका, उसको R के साथ मैं अटैच करने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है हमारा P, Q, R का जो पॉइंट्स हमारा था, तो वो सारे पॉइंट्स को हमने लिया है। यहाँ पे P था हमारा, ये P है, ये Q है और इस तरफ हमारा R पॉइंट्स है। और हमने क्या किया, जो स्टार है, स्टार को सेंटर में डाल दिया सर, डेल्टा में एडजस्ट कर दिया। ठीक है। और उसमें डायरेक्शन भी एक मैंने देखा है वहाँ पे, वो डायरेक्शन को भी वहाँ पे इससे पहले वाले डायग्राम में मैंने डायरेक्शन दिखाया है। वो डायरेक्शन कैसा है वो दिखा रहा हूँ। तो डेल्टा के लिए जो लिया हुआ है मैंने, ये क्लॉकवाइज लिया है और इसके लिए मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज। स्टार के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। मतलब यहाँ से आप जा रहे हो R1, R2, R3 और इसमें आप जा रहे हो R4, R5, R6, ये डायरेक्शन हमने इसमें लिया हुआ है। समय के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है R1, R2। यहाँ पे जो हमारे पास नोन रेजिस्टेंस है, उस नोन रेजिस्टेंस को मैं R1, R2 और R3 कंसीडर कर रहा हूँ। और जो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है वो हमारा R4, R5 और R6 का है। तो हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास है R4, R5 और R6। तो देखो, जब R4 की बात कर लेंगे तो R4 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आराम से। यहाँ पे R4 की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, R4 कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। देखो, जब R4 की बात करेंगे तो R4 के देखेंगे कि R4 के दोनों ही तरफ कौन सा रेजिस्टेंस है। इस तरफ देखो R1 है, इस तरफ देखो R2 है। तो जो दोनों ही तरफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R1, R2 लिख दिया हमने। उसके बाद इसकी चारों तरफ, इसके हर तरफ सारे टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, तो R1, R2 और R3। तो इसके नोमिनेटर में इसके दोनों तरफ जो रेजिस्टेंस है वो लिखा। R4 के दोनों तरफ R1, R2 है, तो नोमिनेटर में R1, R2 लिखा। और उसके टोटल रेजिस्टेंस जो है सराउंडिंग्स में वो R1, R2 और R3 है। तो R1, R2 और R3 इतना सम कर दिया। ऊपर में इसका R1 और R2 का प्रोडक्ट है, बाकी नीचे में टोटल रेजिस्टेंस का सम कर लेते हैं। इससे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है R4 की वैल्यू। उसी तरह से R5 की भी अगर बात करें तो R5 के दोनों ही तरफ हमारे पास यहाँ पे R1 और R3 है। तो प्रोडक्ट में हमारा R1 और R3 हो जाएगा और इसके डिवीजन में, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, वही सेम रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 करेगा। ठीक उसी तरह से अगर R6 की बात कर ले तो R6 के दोनों तरफ रेजिस्टेंस से R6 के लिए भी लेंगे। R6 के दोनों तरफ हमारे पास R2 है और R3 है, तो R2 और R3 का प्रोडक्ट होगा। बाकी टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसका सम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, जैसा कि हमेशा R1, R2 और R3 होता है, तो अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 रेजिस्टेंस हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस डेल्टा का है सिर्फ उसी का सम डिनोमिनेटर में होगा। नोमिनेटर में सिर्फ उसका प्रोडक्ट होगा जो रेजिस्टेंस के दोनों ही तरफ मिल रहा है।
हमने देखा वो कन्वर्जन ऑफ डेल्टा टू स्टार था। अभी कन्वर्जन जो है स्टार टू डेल्टा का है। स्टार टू डेल्टा में क्या चीज आपके पास दी हुई है कि हमारे पास अब अननोन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 आ रही है, जबकि नॉन रेजिस्टेंस जो है, नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास R4, R5 और R6। उल्टा हो गया ये देखिए, जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था, आपको यहाँ पे बताया था। अब हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे देखना है R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी है। तो देख के बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि इसको कैसे याद रखा जाए, लेकिन ये उतना ही आसान है। तो जब R1 की बात कर रहे हैं हम, ये R1 की बात कर रहे हैं, तो R1 को छोड़ दो आप। अब R1 को छोड़ के इसके पास देखो आप कौन सा रेजिस्टेंस है, R4, R6। तो R1 के सामने यहाँ पे R4 को लेना है और R6 को लेना है, ठीक है। तो R4 और R6 का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर आप प्लस कर लो, R6 और R5 का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्लस कर लोगे, R6 और R5 का प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर आप R5 और R4 पे जाओगे, तो प्लस R4 और R5 पे, और अपॉन में देखोगे जब यहाँ पे, तो R1 के सामने ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, R6 वाला है। तो अपॉन में R6 कर देंगे, तो इससे हमारे R1 की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ये दे देगा। ठीक वही मेथड R2 के लिए अप्लाई करते हैं। जब R2 रेजिस्टेंस देखो, R2 रेजिस्टेंस आपका इस जगह पे है, तो R2 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आप देखो कौन कौन सा रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो सर्कल में इस तरह से घूमोगे तो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू वैसे ही रहेगी, मतलब R6, R5, R5, R4, R4, R6। तो ओवरऑल सबका सम उसी तरह का आएगा, लेकिन इस बार R6 के सामने जो रेजिस्टेंस है आपकी, R6 जो आप यहाँ पे R2 ले रहे हो, R2 के सामने जो रेजिस्टेंस है आपकी वो है R5। तो इस बार R5 इसके अपॉन में डिनोमिनेटर में R5 जाएगा। ठीक उसी तरह से R3 का काम करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो R3 के बाद आप यहाँ पे देखोगे, तो R3 में मतलब R5, R4, R4, R6, R6, R5, तो ये सबका सम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ऊपर में डिनोमिनेटर में सबका सम दिखा दिया है प्रोडक्ट के साथ, कि R4 R6 का सम, R6 R5 का सम, R5 R4 का सम, और इसके सामने मतलब देखो R3 है, तो R3 के सामने कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा, तो R4 का रेजिस्टेंस है। तो ये R4 का रेजिस्टेंस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से हम R3 जो अननोन वैल्यू है रेजिस्टेंस की, R1, R2 और R3 की भी हम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल रहता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे हमें इसको इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि सब कुछ पता है, ट्रिक्स भी सीख गए, लेकिन एप्लीकेशंस नहीं पता, तो उसको कैसे ट्रिक में क्यों कैसे अप्लाई किया जाए। इस तरह का हमारा एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि करंट इस सर्किट डायग्राम में कितनी फ्लो हो रही होगी, जबकि यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरी तरफ यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 10 का है, और बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि जो BAC है ये एक डेल्टा के शेप में है, उसी तरह से इधर वाला भी पार्ट एक डेल्टा के शेप में लग रहा होगा। तो डेल्टा के शेप में है, तो क्यों ना इस डेल्टा के साथ हम जो हमने स्टार का ओवरलैपिंग किया था, तो यहाँ पे भी एक स्टार का ओवरलैप कर लेते हैं बना के, देखते हैं कैसे। जब आपने R4, R5 और R6 यहाँ पे निकाल लिया, तो अब सिर्फ आप इसके बारे में सोचो, मतलब A, B और C के बारे में सोचो, जहाँ की डेल्टा भी है और स्टार भी है, और यहाँ से आप R4 निकालो, R5 निकालो और R6 निकालो। सही, मतलब इसको R4 के दोनों ही तरफ आपका जो था यहाँ पे 5 और 10, इसको तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, जो आप कह रहे हो कि इसके आउटर का पार्ट जो है, जैसे 5 है, 10 है और 10 है, इसको आपने ऐड कर दिया, तो 50/25 मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे निकल गया। तो ठीक है, R4 निकाल लिया। उसी तरह से R5 और R6 निकालेंगे। R5 में ये अब इसके इस तरफ का 10 और इस तरफ का 10 इंटू 10, दोनों साइड का 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना है, 100/25 अपॉन 25 मतलब 4 ओम आ गया ना, 100/25 मतलब 4 ओम। R6 2 ओम क्यों आएगा, क्योंकि 5 और इंटू 10 किया, तो 5 इंटू 10 50 और अपॉन 25, तो फिर से यहाँ पे ये 2 ओम का आ गया आपके पास। तो सारे R4, R5 और R6 तो हमने निकाल लिया। अगला स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जब R4, R5, R6 निकल गया, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको मैं हटा रहा हूँ।
ये वाला देखो आप, ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो 5 ओम का यहाँ पे था, अब इसका काम मेरा Yes, नहीं sir. है, इसको मैं यहाँ से बिल्कुल इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ से इसको यहाँ से हटा दिया, इसको हटा दिया, तो इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला भी पार्ट यहाँ से हटा दिया। अब सिर्फ येलो वाला जो रेजिस्टेंस में येलो वाला पोर्शन था उसको मैं कम्प्लीटली रिमूव कर दे रहा हूँ। और अब हमारे पास ये वाला भी, तो अब सिर्फ पिंक कलर वाला जो रेजिस्टेंस है, पिंक कलर से जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस हमारे पास अब दिख रहा है, और उसी का काम भी हमें करना है। इसका बाकी का काम हमें अब नहीं करना, क्योंकि ये सारा हमने सॉल्व कर दिया है। डेल्टा टू स्टार और स्टार टू Yes, sir. डेल्टा जो भी लगाना था हमने यहाँ तक का काम कर दिया। अब इस सर्किट डायग्राम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई R4 आपका कितना है, तो आप बोलोगे 2 ओम का था, हमने निकाल लिया। R5 कितना था, तो R5 आप बोलोगे जी हमने 4 ओम का निकाल चुके हैं हम लोग, तो 4 ओम यहाँ इसी जगह पे लिख लेते हैं, तो R5 भी 4 ओम लिख लिया। R6 कितना निकला आपका, तो Yes, sir. R6 भी आपने बोला कि 2 ओम निकाल लिया। तो क्यों ना अब इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई समझा जाए। जैसे ये 10 ओम है यहाँ पे और ये 2 ओम है, 10 ओम और 2 ओम दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों मिलकर 12 ओम हो जाएगा। सीरीज में कनेक्टेड दिख रहा है हमें, तो ये 12 ओम हो जाएगा आपका। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 5 ओम और 4 ओम, मतलब 5 और 4 ओम 9 ओम हमें दिख रहा है, तो टोटल इस दोनों का सीरीज में यहाँ पे ये 9 ओम हो गया। डायग्राम है इसका, इसको सिंप्लीफाई वे में, किस सिंपल वे में देखा जाए कि किस तरह का सर्किट डायग्राम हो सकता है, वो देखते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 12 और 9 ये दोनों तो सीरीज पैरेलल में है, 12 और 9 ओम का, तो निकाल के देखेंगे पहले सबसे पहले कि 12 और 9 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या निकलेगा। तो इसका एलसीएम आ गया 36, तो 12 3 जा 36 प्लस 9 4 जा 36, दैट मीन्स 7/36। 7/36 तो ये 1/RP आया, तो RP मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में 36/7 का आ जाएगा हमारे पास, 36/7 सर सेम ही वैल्यू आ रही है सर। ओम। हाँ बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। आपने जैसे वो आपने क्या किया, 12 into 9 और 12 प्लस 9 है ना, 2 ओम यहाँ पे इसके साथ क्या है, सीरीज में है, तो 2 ओम इसके साथ सीरीज में है, तो 2 ओम प्लस है ना, 2 ओम प्लस 36/7, तो इसमें जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 7 2 14 प्लस 36, मतलब 50/7। 50/7 ओम का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपके पास निकालने के लिए आप क्या करोगे, I इक्वल टू V/R, तो V वोल्टेज कितना है हमारा, 40 वोल्ट का है, तो 40 वोल्ट, तो 40 5.6 एम्पियर आ रहा है अपॉन, बिल्कुल सही, 40/50/7। यस सर। तो ये सर 7 4 280 अपॉन 50 हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो सर्किट डायग्राम जो हमने अभी देखा शुरू में, इस तरह का सर्किट डायग्राम जो होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में होता नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में होने के लिए उस तरह का सर्किट डायग्राम में P/Q और R/S का रेशियो होना चाहिए, जो कि ये नहीं था। यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा, कोई एक पार्ट को आपको डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर करना पड़ता है, तो एक पार्ट अगर आपने डेल्टा के फॉर्म में कंसीडर कर लिया तो वो भी आपको यहाँ पे बेनिफिशियल है। दूसरा चीज क्या है कि आप कैलकुलेशन, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आप फंसोगे और उसके बाद आपको पता नहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उस चीज़ से ये सेव करता है।